ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है निश्चय बुद्धि निश्चिंत जीवन। अव्यक्त इशारे, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता तो अच्छा होता, यह भी व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चित वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी निश्चिंत हैं। कैसे पता लगे कि निश्चय पूरा है? निश्चिंत रहने से। निश्चिंत रहने की क्या निशानी बताइए? सदा खुश रहेंगे, पर उसके साथ साथ व्यर्थ संकल्प नहीं चले। बाबा ने कहा जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, इसका मतलब निश्चय में कमी है, तो निश्चिंत नहीं रह पाते। ऐसे कहेंगे नहीं कोई चिंता नहीं, पर फिर देखेंगे तो इतने संकल्प चल गए, नहीं तो वो व्यर्थ, उसको क्या कहेंगे हम? व्यर्थ संकल्प न चले। तो ये बहुत सहज बाबा ने, आजकल बाबा बहुत कहते हैं कि खजाना है ना संकल्प भी, तो क्योंकि संकल्प के साथ श्वास भी जाता है और समय भी जाता है। तीनों एनर्जी इकट्ठी वेस्ट होती है, क्योंकि सोच रहे हैं तो सांस भी चल रही है और समय भी व्यतीत हो रहा है। तो बाबा आज बार बार यही कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प नहीं। और आजकल तो जो परिस्थिति चल रही है, जो बेचारे बैठे हैं, प्लेन चल ही नहीं रहे, तो संकल्प कब जाएंगे, दूसरी टिकट क्या करें क्या करें। तो मैंने कहा बहुत दिन नहीं होगा, कुछ भी बैठो थोड़ा निश्चिंत हो करके। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि क्या होगा? निश्चिंत जीवन। क्या कहेंगे? जब पूछते हैं ना ठीक हो, हाँ, तो क्या मतलब ठीक हो? कोई संकल्प नहीं है, हाँ, व्यर्थ संकल्प नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, और उससे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। चिंतन भी नहीं होगा और चिंता भी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं चलो चिंता कई बार नहीं होती है, पर चिंतन तो चल जाता है ना। तो इसलिए आज बाबा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे और चिंता भी नहीं होगी। न चिंतन होगा न चिंता होगी। तो बाबा कहते हैं अगर चलता है तो क्या हुआ, क्यों, जैसे क्या, ये क्या हो गया अचानक, ये भी बाबा व्यर्थ कह रहा है।
क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता तो अच्छा था। हमारे हाथ में है क्या? अपने तो साक्षी दृष्टा होके देखने की बात है ना। अच्छा नहीं भी लगता है, चलो सोचे भी तो क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसा होता तो अच्छा होता। यह भी सब बाबा कहते हैं कि व्यर्थ चिंतन है। 5 मिनट भी बैठते हैं ना आजकल इकट्ठे, अभी ये हो रहा है, ये नहीं होता तो अच्छा था। जब भी बैठो सब यही संकल्प लाते हैं। 2-3 विचार तो होते ही है ना हर एक घटना के बारे में। तो कल हमसे पूछते हैं लोग, कौन रोक सकता है ये जो कुछ हो रहा है? हमने कहा कोई नहीं। हमें तो देखो ज्ञान है कि और तमो प्रधान और विनाशकारी, हमें ये ज्ञान है ना, तो हम लोग तो निश्चिंत रह सकते हैं। जिनको नहीं है वो बेचारे तो बहुत चिंता कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि निश्चिंत, यह भी व्यर्थ चिंतन भी, वह व्यर्थ चिंतन भी नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं सदा स्वचिंतन में रहने वाला, स्वस्थिति से, स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से क्या करेगा? परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगा। व्यर्थ न सोचेंगे, स्वस्थिति होगी तो क्या होगा? परिस्थिति को पर विजय प्राप्त करेंगे। ये सब अपने जीवन में हमें बाबा के चमत्कार कहो, अपनी स्वस्थिति के चमत्कार कहो। तो इसलिए जितना हो सके ना बात को, कोई भी बात को ऐसे नहीं सोचे ये तो बहुत बड़ी है। क्योंकि क्या होता है, बड़ी है, व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं, और जब हल निकलता है बोलते हैं ये तो बहुत सहज था। क्योंकि ड्रामा में स्वस्थिति रखते हैं तो खुद ही हैरानी होती है कि 2 दिन से कितना नीचे ऊपर परेशान हो रहे होते हैं, और जब उसका हल निकलता है बोले ये तो बहुत ही इजी था, फिर हमने क्यों सोचा इतना। तो मेरे ख्याल से अगर ये निश्चय है कि अच्छा होगा, ठीक होगा, जरूर होगा, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये जो बाबा कह रहे हैं ना कि स्वस्थिति से परिस्थिति, तो पहले तो व्यर्थ बंद हो, चिंतन भी ना हो। बाबा कहता है चिंता भी ना हो। पहले हम कहते थे कि चिंता नहीं है, पर थोड़े विचार चलते हैं। क्या करें, चिंता नहीं करते हैं पर थोड़ा चिंतन तो चलता है। तो आज बाबा ने क्या कहा कि चिंतन भी नहीं और चिंता भी नहीं। तो सभी लोग फ्री हैं चिंतन से क्या? बोलो। नहीं फ्री? अच्छा, कोई भी नहीं। अच्छा। तो बाबा को क्या बोले? बाबा थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हैं, ज्यादा नहीं करते, पहले जितना नहीं करते थे। पर आज से क्या संकल्प रखना है कि चिंतन भी नहीं करना है। एक बार तो देखो ना, बाबा कहता है करके देखना चाहिए कि मुझे आज का दिन चिंतन नहीं करना है, करके देखो। फिर क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, फिर और ज्यादा। पर करेंगे ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आज चिंतन नहीं करना है हमें किसी भी बात, ये काम कैसे होगा, ये बात कैसे बनेगी, उस व्यक्ति ये कैसे होगा, है ना।
तो आज के दिन क्या होमवर्क है कि चिंतन और चिंता से फ्री। ठीक है, हेमलता बहन को तो नहीं चलता ना चिंता, थोड़ा बहुत तो हम लोग ने, नहीं थोड़ा बहुत तो चलेगा, बहुत नहीं चलता। चलो बहुत अच्छा। अभी स्वस्थिति में क्या संकल्प रखना है? मुझे चिंतन और चिंता से फ्री होना है। ओम शांति।